हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमएमसी ट्रेनिंग का Q&A का लेसन 6 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ईएमएमसी के ISP एडाप्टर के ऊपर, उनके पिनआउट्स पर कितने वोल्टेज आते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ईएमएमसी के ISP पिनआउट के वोल्टेजेस के लेकर लगभग हमारे जितने भी वीडियो हैं ईएमएमसी के ऊपर, उन सभी के ऊपर एक ना एक कमेंट ऐसा ज़रूर होता है कि ईएमएमसी के ISP टूल के ऊपर, उसके पिनआउट्स के ऊपर कितने वोल्टेज आते हैं और अलग अलग टूलों में वोल्टेज कितने होते हैं और कौन से टूल के अंदर सही वोल्टेज होते हैं और मतलब किस में गलत होते हैं। मतलब क्योंकि ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पर ईएमएमसी के से रिलेटेड जितने भी वीडियो उनके ऊपर इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते थे। तो हमने सोचा कि इसी ईएमएमसी ट्रेनिंग के Q&A के अंदर हम इस ISP पिनआउट्स के ऊपर और ख़ासकर उनके वोल्टेजेस के लेकर के पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि ईएमएमसी के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, जिनमें दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं हमारे बॉक्स, जैसे कि UFI बॉक्स, इजी जेटैक, मेडूसा, और एक कैटेगरी होती है USB ISP टूल। USB ISP टूल मतलब जैसे इस तरह से UMT का जो ISP टूल आता है, या फिर ये मिरेकल ISP टूल आता है, ZS ISP टूल आता है, या फिर UFI लाइट का ही ISP टूल। और इसके अलावा बहुत सारे चाइनीज़ यूनिवर्सल ISP एडाप्टर मार्केट में आ गए हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी टूल के ऊपर जितने भी पिनआउट्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग वोल्टेजेस आते हैं। हर टूल के ऊपर अलग अलग पावर सर्कुलेटर IC या पावर रेगुलेटर IC होती हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ पर AE टूल को देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक पावर रेगुलेटर IC लगी हुई है, AMS करके इसका जो नंबर होता है, देखिए। और अगर आप इसमें भी देखेंगे तो जो मिरेकल का ये ISP टूल है, इसमें यहाँ पर दो पावर रेगुलेटर IC यूज़ की गई है। एक यहाँ पर VCC के लिए है और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं VCC-Q के लिए, जिसमें यहाँ पे 3.3 और 1.8 की सप्लाई अलग अलग दी हुई है। उसके अलावा आप यहाँ पर जो UMT का ISP टूल देख रहे हैं, इसके अंदर भी यहाँ पर आपको देखिए एक IC लगी हुई मिलेगी, जो कि पावर रेगुलेटर IC है। यहाँ से ये 5 वोल्ट लेती है और यहाँ से 3.3 का आउटपुट देती है। देखिए, लेकिन USB ISP टूल और ईएमएमसी बॉक्स, या मतलब ईएमएमसी के जो प्रोफेशनल बॉक्स होते हैं, इन दोनों के ही अंदर वोल्टेज को लेकर के अलग अलग इसके अंदर जो है सर्किट लगा हुआ होता है। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल बॉक्स जैसे UFI, इजी जेटेक या मेडूसा, इस तरह के जो बॉक्स होते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट सर्किट होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि जितने भी इस तरह के USB के जो ISP टूल हैं, उनमें और एक प्रोफेशनल बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये जो आप PCB देख रहे हैं, ये इजी जेटेक प्लस बॉक्स की PCB है। और आप इसके अंदर की एक IC को देखेंगे, यहाँ पर कितनी बड़ी IC लगी है और यहाँ पर कितने सारे सर्किट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, पावर फिल्टर्स, और यहाँ पे देखिए इस तरह से कंप्लीट सर्किट होता है। ठीक है। और जैसे कि हमारे जो USB के ISP टूल होते हैं, देखिए यहाँ पर आप अगर इनको देखेंगे तो इसमें इतना सर्किट नहीं होता है। उसके अलावा देखिए, जैसे कि अगर आप मिरेकल को और UMT ISP टूल को और ZS ISP टूल, इन तीनों ISP टूल को देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक ही IC कॉमन मिलेगी। ये IC इन सभी के अंदर होती है, जो कि कार्ड रीडर के अंदर भी यूज़ की जाती है और पुरानी कुछ पेन ड्राइव के अंदर भी होती है। तो इसमें जो होता है, ईएमएमसी को USB की तरह, जैसे हमारा कार्ड रीडर किसी भी मेमोरी के अंदर एक्सेस करता है डेटा 0 CMD CL के, और SD कार्ड के अंदर डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3, डेटा के टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं। बाकी CL के और CMD उसके अंदर कॉमन होते हैं, और उसके अंदर VCC का वोल्टेज होता है। लेकिन हमारी जो ईएमएमसी होती है, उसके अंदर डेटा के 0 से लेके 8 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए हमें डेटा 0 पॉइंट्स की नीड होती है। लेकिन इस तरह के IC के अंदर ओनली डेटा 0 CMD CL के होता है, और हमारी जो ईएमएमसी होती है उसको वोल्टेज दो लगते हैं, VCC और VCC-Q, और उसके थ्रू हमारी ईएमएमसी जो होती है उसे कनेक्टेड किया जाता है। और अभी इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए क्या होता है। जो इस तरह के ISP टूल होते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ ये हमारी जो ईएमएमसी होती है उसके डेटा 0 CMD CL के 3 पॉइंट्स के थ्रू, और वोल्टेज के लिए VCC VCG और ग्राउंड जो है वो कॉमन होता है। तो इस तरह से ये हमारी ईएमएमसी को कनेक्ट करते हैं, जो बहुत सी बार ईएमएमसी कनेक्ट नहीं होती है। और डायरेक्टली आप किसी भी ईएमएमसी को इनके अंदर कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, क्योंकि जो
इस ISP टूल के अंदर इस तरह के जो रेगुलेटर होते हैं, पावर रेगुलेटर, ये अपने आप में इनकम्प्लीट होते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर यहाँ से अगर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कंप्यूटर की USB से, और ये अगर 3.3 वोल्ट की जो अगर IC है, तो यहाँ से आउटपुट 3.3 वोल्ट ही देगी। लेकिन देखिए हमारी eMMC जो होती है वो हमेशा ही 3.3 पर नहीं चलती है। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज के बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपको EasyJetech प्लस बॉक्स का ISP एडाप्टर दिखाता हूँ। देखिए इस ISP एडाप्टर के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर CMD CL के डेटा 0 ग्राउंड, इसके अलावा यहाँ पर VCC और VCCQ नहीं लिखा है, उसकी जगह पर यहाँ पर 1.8 VCCQ के लिए लिखा है और 2.8 VCC के लिए लिखा है। देखिए किसी भी बॉक्स के अंदर वोल्टेज फिक्स नहीं होते हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको जो UMT और मिरेकल इस तरह के जो बताएं, इनमें वोल्टेज फिक्स होते हैं, इस वजह से ही इनके अंदर प्रॉब्लम होती है। और जितने भी जो प्रोफेशनल बॉक्स होते हैं जैसे कि EasyJetech, UFI और मेडुसा प्रो, इन सभी प्रोफेशनल बॉक्स के अंदर वोल्टेज जो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। वो eMMC के हिसाब से अपने मतलब जो eMMC की फ्रीक्वेंसी, देखिए हर eMMC की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे eMMC के वर्जन होते हैं 4.3, 4.4, 5.1, 5.0, ऐसे ही हर eMMC जितना लेटेस्ट वर्जन के साथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी जो काम करने की स्पीड होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई PC परचेस करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको CPU की मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड को बताया जाता है कि ये CPU 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर है, 3.1 गीगाहर्ट्ज़ पे, ये 3.3 गीगाहर्ट्ज़ पे। वो एक प्रोसेसर की स्पीड होती है। वैसे ही हमारी eMMC की भी कोई काम करने की फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी जो ISP टूल होते हैं या eMMC होती है, इन सभी के अंदर एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे EasyJetech प्लस का मदरबोर्ड है, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है। सेम ऐसा ही आपको देखिए इसके अंदर भी मिलेगा, इसमें लेकिन बैक साइड पर होता है। उसके बाद में देखिए मैं आपको यहाँ पर ये मिरेकल ISP टूल दिखा रहा हूँ, इसमें भी देखिए यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर क्रिस्टल लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो UMT के ISP टूल के अंदर भी आपको इस तरह का क्रिस्टल दिखा मिलेगा। तो जहाँ पर भी क्लॉक सिग्नल होते हैं वहाँ पर इस तरह से आपको जो है ये क्रिस्टल लगा हुआ मिलेगा। जैसे हमारे मोबाइल के नेटवर्क सेक्शन में भी आपको क्रिस्टल लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि हमारे मोबाइल के जो सिग्नल होते हैं वो RF सिग्नल होते हैं, जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो जहाँ पर भी इस तरह से क्लॉक सिग्नल या फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ पर क्रिस्टल लगा होता है। और देखिए जितने भी जो ऐसे प्रोफेशनल बॉक्स होते हैं इनका सॉफ्टवेयर भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का होता है, और इनके अंदर का जो सर्किट होता है वो भी eMMC की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ eMMC ऐसी होती हैं जिनको VCC के ऊपर 2.8 वोल्ट लगता है, किसी को VCC के ऊपर 1.8 लगता है, लेकिन ये वोल्टेजेस हमेशा फिक्स नहीं होते हैं। देखिए आप जब भी किसी भी बॉक्स के अंदर, जैसे EasyJetech या UFI बॉक्स के अंदर आप ISP एडाप्टर लगा करके जब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो VCCQ के ऊपर आपको वोल्टेज 0 मिलेगा, और VCC के ऊपर हो सकता है 2.8, 3.1 या 3.3 मिल सकता है, या हो सकता है यहाँ पर भी 0 मिले। क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रोफेशनल बॉक्स के अंदर eMMC को कनेक्ट करके, जैसे ही हम किसी भी eMMC को आइडेंटिफाई करते हैं, वैसे ही बॉक्स कुछ ही मिली सेकेंड के अंदर, देखिए सेकेंड के अंदर नहीं, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि इस eMMC के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने वोल्टेज उसको देने। अगर आप देखेंगे किसी भी बॉक्स के अंदर तो वहाँ पर इस तरह से कुछ होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है UFI बॉक्स का। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यहाँ पे VCC ऑटो, VCCQ ऑटो, क्लॉक ऑटो, बस विट ऑटो। देखिए ये जो हमारे क्लॉक सिग्नल और बस विट होते हैं ये हमारी किसी भी eMMC की रीडिंग और राइटिंग स्पीड को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमारे eMMC के अंदर डेटा जो होता है वो कमांड के थ्रू प्रोसेस किया जाता है और उसको प्रोसेस क्लॉक सिग्नल में किया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा क्लॉक सिग्नल दिख रहा है ये हमारा डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करने की स्पीड होती है, और बस विड्थ जो होती है ये हमारा डेटा ट्रेवल करने की बसेस, मतलब जो ट्रैक होते हैं जहाँ से हम जो ISP जंपर करते हैं, ये उनकी स्पीड होती है डेटा की। और ये जो VCC और VCCQ वोल्टेज है यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटो मोड। तो जब भी हम इस तरह के प्रोफेशनल बॉक्स में eMMC को कनेक्ट करके जस्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो कुछ मिली सेकेंड के अंदर ही वो ये चारों ही चीज़ों को उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और उस eMMC के वर्जन के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस eMMC के ऊपर कितना वोल्टेज देना है। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखेंगे, इसमें यहाँ पर एक eMMC कनेक्ट है जो कि सैमसंग की है, और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर इसको VCCQ उसने 3.3 दिया हुआ है और VCCQ जो है वो 3.0 दिया हुआ है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा VCC के ऊपर 2.8 होता है और VCC Q के ऊपर 1.8 होता है। हर MMC के अपने अलग अलग वोल्टेज होते हैं और जितने भी जो प्रोफेशनल बॉक्स होते हैं वो हमेशा MMC के जितने भी वोल्टेज जो होते हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही वोल्टेज देते हैं, ताकि जब भी हम MMC के ऊपर रीडिंग या राइटिंग करें उसके ऊपर कोई भी डाटा, तो वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से या वोल्टेज कम होने की वजह से हमारे MMC से जो डेटा ट्रेवल हो रहा होता है रीड या राइट, वो बीच में ड्रॉप ना हो। इस वजह से MMC की बॉक्स के ऊपर उसके वोल्टेजेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इसके अंदर बताया कि अगर हम किसी भी बॉक्स में बिना MMC कनेक्ट करें, बॉक्स में अगर ISP अडाप्टर ला के यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तो हर पॉइंट पे आपको वोल्टेज अलग मिलेगा। देखिए ग्राउंड पे वोल्टेज नहीं होता है, ग्राउंड क्योंकि माइनस होता है, लेकिन इन सभी पॉइंट्स के लिए कॉमन होता है। जैसे कि अगर बिना MMC कनेक्ट करें इनके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे तो इन पर हो सकता है वोल्टेज ज़ीरो आए या फिर ज़्यादा आए या फिर कम भी हो सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको सभी जितने भी जो ISP पिनआउट्स हैं इन सभी के बारे में बताता हूँ कि किसके ऊपर कितने वोल्टेज आते हैं। आप इसके ऊपर देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर CMD है जो कि हमारे कमांड का पॉइंट होता है। इसके ऊपर वोल्टेज जो होते हैं किसी में 1.8 वोल्ट होता है, किसी बॉक्स में 2.8 वोल्ट होता है। और जैसा कि मैंने बताया जितने भी प्रोफेशनल बॉक्स है वो MMC के हिसाब से ऑटो वोल्टेज सेट करते हैं, पर नॉर्मली इसके वोल्टेज जो होते हैं 1.8 से 2.8 के आसपास होते हैं। CLK के ऊपर हमेशा 0 वोल्ट होते हैं क्योंकि ये क्लॉक सिग्नल का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए अलग मीटर आता है। पर इसके अंदर कुछ मैं अगर बताऊं तो कुछ लो वोल्टेज होते हैं, जैसे कि कुछ 0.1 0.2 मतलब ना के बराबर कुछ वोल्ट इसके अंदर होते हैं। और डेटा ज़ीरो पे भी मिनिमम 1.8 से 2.8 के समथिंग वोल्टेज होते हैं और ये MMC के हिसाब से कम या ज़्यादा होते रहते हैं। और सेम वैसे ही हमारा जो VCC होता है वो 1.8 मिनिमम और मैक्सिमम 3.3 वोल्ट तक होता है, और VCC Q मिनिमम 2.8 और मैक्सिमम 3.3 वोल्ट तक होता है। और जो ग्राउंड हमारा होता है ये क्योंकि ये माइनस होता है इसलिए इस पर कोई वोल्टेज नहीं आते हैं, आप सब तो जानते ही हैं। लेकिन ये ग्राउंड जो होता है इन बाकी पांचों पॉइंट्स के लिए कॉमन बेस होता है, क्योंकि जैसे हमारा करंट प्लस और माइनस में होता है वैसे ही हमारे ISP पिनआउट के अंदर लगभग सभी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज प्लस होता है और माइनस सपोर्टिंग के लिए ग्राउंड उनके लिए वर्क करता है। देखिए और यहाँ पर मैंने एक आपको इसके अंदर UFI बॉक्स का ISP अडाप्टर के बारे में भी बताया है। इसके अंदर भी सेम वैसे ही वोल्टेज आते हैं। आप जब MMC कनेक्ट करेंगे तब एक्चुअल वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, और जब आपका जो ISP अडाप्टर है अगर वो किसी MMC कनेक्ट नहीं होगा तो उसमें वोल्टेज कुछ भी आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते हैं। और आप किसी भी UFI बॉक्स या UFI लाइट को कनेक्ट करके जब भी देखेंगे तो उसमें VCC पे कभी कभार 4.2 वोल्ट तक भी आते हैं इसके ऊपर। देखिए ये जैसा कि मैंने बताया ये सारे ही बॉक्स ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज खुद से सेट करते हैं, तो आप कभी भी ये जस्टिफाई इनको वोल्टेज के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का एडवांस हार्डवेयर होता है और एडवांस सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि हम MMC को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ मिली सेकेंड में ही उन्हें पता चल जाता है कि किस MMC के ऊपर डेटा CMD CLK VCC कितना वोल्टेज इन्हें देना है और कितना फ्रीक्वेंसी उस पर देना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका MMC के ISP पिनआउट्स के वोल्टेज का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।